महाराष्ट्र में 9 अप्रैल को महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो गया है। कांग्रेस को 17 सीटें, उद्धव ठाकरे गुट को 21 सीटें और एनसीपी शरद चंद्र पवार समूह को 10 सीटें दी गई हैं। हालांकि इस फैसले को लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस के भीतर विरोध के सुर ऊंचे हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एमवीए से क्यों नाराज है कांग्रेस? कांग्रेस की कौन सी मांग नहीं पूरी हुई? कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है? दरअसल सीटों पर सहमति होने के बाद महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में महाविकास अघाड़ी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इसमें कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ शामिल हुई। तो वहीं सांगली सीट से टिकट मांग रहे विशाल पाटिल नॉट रीचेबल हो गए हैं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि कांग्रेस गुट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्षा अपने दिवंगत पिता एकनाथ गायकवाड़ की सीट मुंबई दक्षिण मध्य सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन यह सीट उद्धव गुट को दे दी गई है और अनिल देसाई उम्मीदवार हैं। वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की सीनियर नेता हैं। वह दलित चेहरा भी हैं। वर्षा कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं और कई बार से विधायक हैं। वह वर्तमान में मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। वर्षा के पिता मुंबई दक्षिण मध्य सीट से ही लड़ते थे, इसलिए इस बार वह यहां से चुनाव लड़ना चाहती थी। तो वहीं दूसरी तरफ सांगली सीट से टिकट मांग रहे विशाल पाटिल नॉट रीचेबल हो गए। विशाल पाटिल सांगली सीट उद्धव गुट को दिए जाने से नाराज हैं। इसे देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं में काफी नाराजगी छाई हुई है। ऐसे में देखना होगा कि अपने नेताओं को मनाने में क्या कांग्रेस सफल हो पाएगी। अब जान लीजिए कि किन सीटों के बंटवारे के बाद कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है। महाविकास अघाड़ी के सीट बंटवारे की घोषणा पर कांग्रेस नेता युवराज मोहिते ने कहा कि हम महाराष्ट्र में एमवीए के रूप में लड़ रहे हैं, लेकिन इस घोषणा से मुंबई कांग्रेस परेशान है। उन्होंने कहा कि ऐलान के बाद से मुंबई के कांग्रेस कार्यकर्ता परेशान हैं, क्योंकि हमने 3 सीटें मांगी थी और हमने उन्हीं सीटों पर दावा किया था जो कांग्रेस के गढ़ थे। महाविकास अघाड़ी का मतलब ये नहीं है कि आप मुंबई कांग्रेस का अपमान करेंगे। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे की बातचीत में आत्मसमर्पण नहीं किया है, बल्कि एक कदम पीछे लिया है, क्योंकि बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। पटोले का बयान तब आया जब कांग्रेस द्वारा सांगली और भिवंडी जैसी सीटें छोड़ने पर राज्य इकाई में स्पष्ट असंतोष था। सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हमने एक कदम पीछे लिया, हमने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान के साथ विचार विमर्श के बाद समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। हमने उन सीटों को हासिल करने की पूरी कोशिश की जहां हमारी जीत की अच्छी संभावना थी, लेकिन बातचीत को बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता राजू वाघमारे ने मंगलवार को पार्टी छोड़ दी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। इस मौके पर शिंदे ने कहा कि पार्टी को उनके अनुभव से फायदा होगा। उन्होंने एक घोषणा की कि वाघमारे शिवसेना के उपनेता और प्रवक्ता होंगे। पत्रकारों से बात करते हुए राजू वाघमारे ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान सांगली और भिवंडी लोकसभा सीटों पर मजबूत दावा करने में कांग्रेस की विफलता के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम और चिंता पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि शिंदे की कार्यशैली को देखने के बाद उन्होंने शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लोगों के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की भी परवाह करते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में सियासी खींचतान मची है। कई नेता इधर से उधर भी हो रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।